जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद निधि मेहरा, जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और वो हमको बताएंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से पर्सनल ब्रांड बनाया जाता है। निधि मेहरा का एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल से मार्केटिंग में और अभी जो है वो करंटली मार्केटिंग प्रोफेसर हैं एट जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। और वो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट्स को भी हेल्प करती हैं और मोर इम्पोर्टेंटली इमिग्रेंट्स को हेल्प करती हैं हाउ टू लैंड अ जॉब इन कनाडा, जिसके लिए पर्सनल ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगता था कि पर्सनल ब्रांडिंग वाज ओनली लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स, पर ऐसा नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग इवन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर इन देयर करियर्स इन देयर 9 to 5 जॉब्स। तो उन करियर में फ्लरिश करने के लिए पर्सनल ब्रांड होना बहुत लाजमी है। यही हमको निधि मेहरा समझाएंगी, सिखाएंगी कि किस तरह से वो पर्सनल ब्रांड बनाया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक स्पेशल आस्क के अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूं ताकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल दैट आई पोस्ट आई कैन इम्प्रूव इट। और सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल जो है वो कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। अगर ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज दिस चैनल इज राइट फॉर यू। नाउ विदाउट फर्दर वेट लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। थैंक यू निधि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और आपको जैसा मैं इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बता चुका हूँ, द रीज़न आई हैव यू हेयर इज़ हमने बात करनी है पर्सनल ब्रांडिंग पे। और ये वो टर्म है जो कि बहुत अरसे तक मुझे समझ नहीं आती थी कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये टर्म एग्जिस्ट क्यों करती है। बिकॉज मुझे ब्रांडिंग मार्केटिंग की तो समझ है, पर ये पर्सनल ब्रांडिंग की क्या तो बनती है। स्पेशली अगर मैं जो हूँ वो बिज़नेस नहीं सोच रहा, मैं कोई सोलोप्रेन्योरशिप नहीं सोच रहा। मैंने एक नौकरी करनी है, एक नौकरी से या उस नौकरी में ऊपर से ऊपर जाना है या साइडवेज जाना है या किसी नौकरी को एक्सचेंज करना है एक नौकरी से दूसरी नौकरी में। उसमें मुझे इलॉन मस्क या जेफ बेजो या मार्क जकरबर्ग जैसा ब्रांड बनाने की अपनी क्या ज़रूरत है। ऑल आई नीड टू डू इज़ हैव अ गुड सीवी, गुड रेज्यूमे, और मुझे जो है वो उसके बलबूते पे उसकी एवज मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए। सो ये मेरा टोटल अंडरस्टैंडिंग थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। और आई एज्यूम बहुत से लोगों की यही अंडरस्टैंडिंग होगी अभी भी। तो द रीज़न वी हैव यू हेयर इज़ टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, और इसका जो है वो और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। सो वाई इट्स इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर हम कन्विंस हो जाएं कि इसके फ़ायदे हैं तो क्रिएट कैसे किया जाए। बट बिफोर गोइंग इन टू ऑल दीज डिटेल्स, आप अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस कर दें। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ निधि मेहरा। मैं कनाडा में पिछले 6 साढ़े 6 साल से हूँ। उससे पहले मैं इंडिया में थी। इंडिया से जब मैं कनाडा मूव हो रही थी अपनी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मैं यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रही थी। सो 10 साल इन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। टीवी पे जो आप एड्स देखते हैं, रेडियो में एड्स सुनते हैं, मेरा ये काम होता था कि एजेंसी के पास जाना और उनसे अपने चैनल के लिए एड्स लेकर आना, एड्स का बिजनेस लेकर आना। सो 10 साल का प्योर सेल्स एक्सपीरियंस वो लेके मैं यहाँ आई थी। और जैसे कि आपने अभी कहा कि मुझे क्या जरूरत है मेरे पर्सनल ब्रांड की, मेरा रेज्यूमे है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी इनफ। जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपनी कंट्रीज में होते हैं, और जब मैं कह रही हूं कि अपनी कंट्रीज में होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक नेटवर्क है आपके पास। आपने वहां से स्कूलिंग करी, आपने वहां से कॉलेज किया, आपने वहां जॉब्स करी। जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, वो नेटवर्क था आपके पास, क्योंकि आपके पेरेंट्स थे, आपके रिलेटिव्स थे, सब लोग थे। लेकिन जब आप यहां आते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो आप किसी को नहीं जानते। और अगर आप रेज्यूमे किसी को दिखाएंगे भी, आधी से ज्यादा चीजें उसके लिए फेमिलियर भी नहीं होंगी। आपने पाकिस्तान में, इंडिया में कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से क्या किया है, उन्हें नहीं पता। अगर मैं आपको एक पत्थर उठाकर दे दूं और बोलूं कि इसकी क्या वैल्यू है, जो डायमंड जैसा लगता हो लेकिन आपको पता नहीं है कि वो डायमंड है या नहीं, आप उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जब इंसान के लिए कोई भी चीज फेमिलियर नहीं होती, वो उसकी वैल्यू नहीं बता पाता। इसीलिए वो वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आपके पर्सनल ब्रांड की जरूरत है। जब आप इस देश में आते हैं, आपके पास, और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कंपटीशन है कहां कहां से। इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, इमिग्रेंट्स आर फ्रॉम एवरीवेयर। आप सबके साथ कंपीट कर रहे हैं। लेकिन
वो सब लोग उसी सेम पूल में हैं। इंडिया में एक बी ग्रेड, सी ग्रेड एमबीए कॉलेज होगा और एक ए प्लस ग्रेड कॉलेज होगा। उन दोनों रेज्यूमेस की वैल्यू सेम है, क्योंकि आपकी कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, क्योंकि आपके रेज्यूमे पे जो भी लिखा है उसकी वैल्यू का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए आपके पर्सनल ब्रांड की जरूरत है। गॉट इट। अच्छा ठीक है, पर्सनल ब्रांड की जरूरत है। अब जरा बताएं पर्सनल ब्रांड होता क्या है? ओके, पर्सनल ब्रांड का मतलब ये होता है, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड जेफ बेजोस का एक एक कोट है, योर पर्सनल ब्रांड इज समथिंग what people talk about you or think about you when you are not in that room. आपके पीछे से, आपके ना होते हुए जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी पर्सनल ब्रांड है। और पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोगों की परसेप्शन को चेंज करने के लिए, लोगों की परसेप्शन वो बनाने के लिए जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं उस कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ओन करूं, अपने हाथों में लूं। लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, राइट? इंडियंस, नॉट इंडियंस, ह्यूमंस आर वेरी जजमेंटल। इफ आई सी समबडी फॉर 2 seconds, I can create a judgment like that. She's not wearing a good dress. Her haircut is very old. Oh my God. Doesn't look like very educated. Without talking to her. We are very judgmental. We all are. So, आप के बिना कुछ बोले लोग आपको परसीव तो कर रहे हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच तो रहे हैं, अंदाजा तो लगा रहे हैं। ये आइडिया ये है कि मैं चाहती हूं, स्पेशली मेरे प्रोफेशन को लेके, लोग मेरे बारे में वो सोचे जो मैं चाहती हूं कि वो सोचे। इसे कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। एक शैम्पू का ब्रांड जब अपनी एड करता है, वो आपको बताता है कि आपको उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, राइट? एक शैम्पू आपको बताएगा कि मैं डैंड्रफ के साथ हेल्प करता हूं या फिर मैं आपके बाल शाइनी बनाने में हेल्प करता हूं। आप क्या करते हैं? गॉट इट। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप अपना क्या पर्सनल ब्रांड जो है वो बनाना चाहती हैं? व्हाट इज योर पर्सनल ब्रांड? एंड आई वोंट से कि वो ब्रांड बन गया है, हो सकता है वो इट्स इन प्रोग्रेस, हो सकता है वो बन गया हो, आई डोंट नो, बट what is your ideal branding that you want to communicate for yourself? Very good question. I never thought about personal brand and branding before I started doing things on LinkedIn. I came from the advertising background. तो कभी उस चीज के बारे में, जैसे आपने कहा कि हम सोचते नहीं है, हमारा resume was good enough in India. People used to look at my resume and say, because I came from a good college. That college has no value or familiarity here in Canada. So now, when I started doing things on LinkedIn and I see that, I'm doing something, I started with creating videos for immigrants. क्योंकि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे 2.5 साल लगा यहाँ पे जॉब लेने के लिए अपनी फील्ड में। Imagine. Like quarter of a decade to get a job after 1 decade of experience. तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी चीजें फिगर आउट की हैं जो बाकियों को पता होनी चाहिए, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आई स्टार्टेड मेकिंग दोज वीडियोज एंड आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक गुड रिस्पॉन्सेज। लोग मेरी वीडियोज के साथ एंगेज कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। कभी समझ में नहीं आया था कि सेल्स में एक चीज सिखा दी है कि चीजें समझाते कैसे हैं। I used to sell advertising solutions to big companies, clients, agencies. So every time you have to explain. किसी तरह वो आर्ट आ गया था एक्सप्लेन करने का, तो मेरी वीडियोस में हमेशा मैं चीजें बहुत एक्सप्लेन करती थी। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। मुझे लगा कि मुझे ये करना है जो दूसरों को अपलिफ्ट करे, मुझे ये करना है जो दूसरों को हेल्प करे किसी तरह। एंड आई थिंक ग्रेजुअली आई लॉस्ट माई जॉब लास्ट ईयर, बट देन बिकॉज टीचिंग का ऑफर मुझे 2022 में ही आ गया था। मैं तब से पढ़ा रही हूँ, 3 साल हो गए। अब जॉर्ज ब्राउन में पढ़ाती हूँ, यॉर्क में पढ़ाती हूँ। जब आप पढ़ाते हैं और एक छोटी सी चीज, जैसे जो भी मैंने अभी आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में समझाया, जब मैं वो किसी को समझाती हूँ ना और उसकी जो बत्ती जलती है, वो एक्सप्रेशन, आई थिंक वो मुझे हेल्प करता है। वो मुझे लगता है कि मुझे ये चाहिए जो शायद मुझे मेरी जॉब में कभी नहीं मिला। मुझे ये रिकग्निशन चाहिए, मुझे ये चाहिए कि
लोग समझे कि मैं लोगों को अपलिफ्ट करूंगी, उनको हेल्प करूंगी। मैं इन सब चीजों के लिए जानी जाना चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं हेल्प करना पीएनजी को एड्स के थ्रू ज्यादा शैम्पू बेचने में। आई एम डन विद इट। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं या कोई और इंडिविजुअल जो सुन रहा है ये पॉडकास्ट, वो कैसे फिगर आउट करे कि उसको अपना पर्सनल ब्रांड क्या पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। सो हाउ डू दे फिगर इट आउट फॉर देमसेल्व्स। श्योर। और हो सकता है अगेन लेट्स कीप इट सिंपल विच इज और कीप इट स्टैंडर्ड विच इज दे आर इन द जॉब मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। जैसे आपने कहा जॉब कंपेटिटिव है, नहीं मिल रही, दे नीड टू स्टैंड आउट होने के लिए उनको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। अब वो क्या बनाए पर्सनल ब्रांड अपना? श्योर। बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने रेज्यूमे में, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने रेज्यूमे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन अगर वो रेज्यूमे कोई देख ही नहीं रहा तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं? आप वेट कर रहे हैं 6 महीने तक का उस इंटरव्यू का कि वो इंटरव्यू होगा और मैं बताऊंगा। लेकिन अगर वो इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप समझिए कि आप क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है। एंड फॉर स्टूडेंट समटाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी ट्रिकी कि भाई अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ तो आइडिया होगा। मैथ्स अच्छी लगती है, एनालिसिस करना है, या क्रिएटिव अच्छा है, क्रिएटिव्स बनाने हैं कैनवा पे जाकर, अडोबी आता है आपको, वो नहीं। क्लाइंट्स, सेल्स अच्छा लगता है, क्लाइंट से बात अच्छा करना पसंद है, वो करना है। क्या है ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं? सबसे पहले वो समझिए, वो क्लैरिटी लीजिए, और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन है वो लोग जो इसे ढूंढ रहे हैं। वो कौन से रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स हैं जिनको इन स्किल्स की जरूरत होगी। अगर मेरे पास सेल्स स्किल्स है तो मैं ये सोचूंगी कौन सी कंपनी सेल्स के लोग ढूंढ रही है। ठीक है, अगर मेरे पास एनालिसिस का एक स्किल है जहां आई एम वेरी गुड विद एनालिसिस, एक्सेल, different platforms, data visualization and all that, I need to think about where are these skills in demand, और वो मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबियां देखना चाहेंगे कि वो सामने से वो अपॉर्चुनिटी मुझे ऑफर करें। फिर मुझे उसके बारे में बात करनी है। सिंपल। गॉट इट, वेरी क्लियर। विच इज आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और डिमांड में क्या है, एंड यू काइंड ऑफ फाइंड अ बैलेंस बिटवीन दोस। It's supply and demand. Exactly. You have this to be supplied, and you find people who have demand for that. And then I assume you can't knock on each and every door, but it's like your personal branding is more like an advertising or your marketing plan. In your job search, एक कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत ही जरूरी, एक सेल्स और एक मार्केटिंग। सेल्स इज अ पुश स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग इज अ पुल स्ट्रैटेजी। हाउ मार्केटिंग इज डन? टू टॉक ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स अबाउट योरसेल्फ, ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन प्रिंट, on outdoor, various places. You have social media which is absolutely free. You can use that. You don't need to go on TV. Do that for your pull strategy. And for your push strategy, reach out to people, network with people the way I reached out to you. Got it, brilliant. अच्छा, मैं इसी में और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाह रहा था, एंड यू स्टार्टेड आंसरिंग, बट आई विल स्टिल आस्क द क्वेश्चन व्हिच इज Sure. कि अब मैंने फिगर आउट कर लिया कि पर्सनल ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है, मुझे किस तरह की ब्रांडिंग चाहिए अपने लिए वो भी फिगर आउट कर लिया मैंने। अब मैं बनाऊं कैसे अपना पर्सनल ब्रांड? हाउ डू आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? This has become amazingly easy. When I started 3 years back, that was not the case. But now with AI, you can use that. So, for example, I have used this prompt in class. I teach social media marketing. In class, I have a student who has 3 years of performance marketing experience from India. And now he wants to work in performance marketing. Simple prompt in ChatGPT. Hi, I have 3 years of experience in performance marketing. I'm looking for a co-op in performance marketing in Canada. I want to talk about my skills and experiences on LinkedIn. And I want that to be seen by recruiters and hiring managers, specifically looking for people in this area with this expertise.
ChatGPT will give you 10, 20, 30, 50, 500 ideas, right? You pick two ideas, maybe talking about some case studies that you have worked in the past, like talking about some clients, talking about some campaigns that you kind of created, strategized on. You pick that idea and say, create, please, I really like this idea, create a sample post for me. Pick that sample post, change the details as per your own experience. Ta-da! Your post is created. Got it. So the idea is कि आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करें अराउंड योर ब्रांडिंग और उसके लिए Yes. प्लेटफॉर्म क्या यूज़ किया जाए स्पेशली जॉब रिलेटेड Especially LinkedIn. LinkedIn is the best one. अच्छा, probably my last question around the topic we are discussing is बहुत से लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो LinkedIn पे probably the last time they were there was when they got the job. Do you think there is reservation कि जब लोग देखते हैं कि there is a particular individual who's very active on LinkedIn, is he serious about work या is he serious about what he's doing? Similarly, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और हायरिंग मैनेजर जो है इंटरव्यू करने से पहले आपका लिंक्डइन देखता है और देखता है कि यू हैव लाइक 20,000 फॉलोअर्स एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड लेट्स से फाइनेंस, आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, सो एज क्लोज एज इट कैन गेट टू द जॉब दैट आई एम अप्लाइंग फॉर, क्योंकि मैं फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. डू यू थिंक देर इज़ ए थिंग जहाँ स्पेशली द ओल्डर लॉट वुड go like this is too much social media presence for someone I want to work on an Excel file here in my office, and if they are busy doing something else probably they are distracted. I've seen people ask that question कि मैं क्या करूँ, मेरा जो है वो वर्क जो है मैं अलग से अकाउंट बनाऊँ या मैं कुछ और क्या. So any thoughts on that? सबको एक टाइम पे आप सारे लोगों को खुश तो रख नहीं सकते. कुछ लोग जो ऐसा सोचेंगे, उनकी सोच पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, देन आई मीन यू आर गोना थिंक अबाउट इट. बट लिंक्डइन दीज डेज, especially being kind of utilized, leveraged, not just by individuals but corporates as well. Companies support their employees who are talking about anything on LinkedIn and they have a presence, because they look at them as advocates. So when I was working at Walmart Connect, I was an account manager. They were hiring for another account manager. Our team actually reached out to me to make a video on, hi, we are looking for a mini me, or we are looking for somebody who can be an account manager. Let me explain the job to you. They promoted that post. So I think ये जो आपका आइडिया है, I'm sure कुछ लोग इनके बारे में सोच रहे होंगे, but there are a lot of companies who actually want to promote employee engagement on the platform. A lot of companies have these strategies now that when they make a post, they share that post with a copy with all the employees and ask them to share on their LinkedIn. And they have, offers and gifts and, something for everybody who goes out and share things on LinkedIn, because it's all about promoting their brand. Got it. थैंक यू निधि. मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा है, इस क्वेश्चन या चैलेंज के बारे में, एंड मेरी रियलाइजेशन समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू सेड इज़, एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में विच इज़ ऑल अबाउट ये काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, प्रॉब्ली इट्स नॉट द बेस्ट वन. दूसरा, हाँ, हो सकता है कि 10 में से 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हों जो आपको हायर ना करना चाहें, बट देयर वुड बी अदर 8 who would be more willing to hire you as times are changing, as the world is changing. So you may turn off 2, but you'll get 8 more, और उसमें आपके chances would be higher. और वो जो 2 हैं उसमें probably I would not want to work, जहाँ मुझे ये पता चले कि मैं I can't be creative other than working on the job that is given to me by my manager. Yeah, absolutely. In fact, at Walmart Connect, like, there were internal meetings where the leadership kind of announced my name and said that if you haven't seen her videos, and I was talking to immigrants, I was not even talking about marketing. They said, if you have not seen her videos, go and follow her on LinkedIn. Because, people in US, Canada, they know immigrants. Lot of us are immigrants. So they all relate to it. I'm not talking about an alien concept.
Got it. Thank you, Nidhi. Thanks for joining. This was really helpful. Amazing value add. Any last thoughts before we call it end? Uh, no, not exactly. Cool. Thank you. Thank you, Nidhi. Thanks a lot. And आपको we'll bring you in more because as we spoke earlier, you have some great strategies on how to land a job, how to search a job, and all as well. You've been through that experience as well, pluses and minuses. So would want to tap on that piece as well. But for now, thank you for joining in. Thank you. Thank you so much.